यानी पवित्र आत्मा तुम्हें परमेश्वर को वास्तविक तौर में दिखाएगा। Means he makes you so real. वो तुम्हें इतना वास्तविकता में उसे He दिखाता है। makes the wounds of Jesus so real. यानी यीशु के घावों को तुम्हें पूरा वास्तविकता से He दिखाता है। makes the salvation of Jesus so real. यीशु मसीह का उद्धार तुम्हें वो वास्तविकता में वो He दिखाता है। makes the death, burial and resurrection so real. यीशु का मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने को वो वास्तविकता में दिखाता है। He brings such a repentance that is so real. और वो ऐसा पश्चाताप लाता है जो वास्तविकता में खरा He पश्चाताप है। makes your life so real to God. तो यानी वो परमेश्वर के लिए तुम्हारा जीवन एकदम वास्तविक बना देता And the है। last point I concluded there last week. और पिछले सप्ताह में अंतिम मुद्दा ये The कहा, Holy Spirit fill your life with His love. पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन को प्रेम से भरता है। Hallelujah. It's the love of God that flows out of you. वो परमेश्वर का प्रेम है जो तुम्हारे अंदर से बहना It शुरू is हो a जाता है। pure love. वो प्रेम बहुत ही साफ प्रेम है। It is a agape love. वो परमेश्वर का अद्भुत प्रेम Never है। dying love. वो प्रेम में मरता नहीं है। Everlasting love. वो अनंत काल का प्रेम It's the है। love that doesn't fail. वो ऐसा प्रेम है जो कभी तुम्हें छोड़ेगा That नहीं। love that lifts you up. वो प्रेम तुम्हें ऊंचा उठाएगा। That's love that leads you in right directions. वो प्रेम तुम्हें सच्चे मार्ग में चलाएगा। That Holy Spirit will never allow you to be discouraged. और वो पवित्र आत्मा तुम्हें कभी निराशित होने भी That नहीं देगा। Holy Spirit will never allow you to be lonely and depressed and oppressed. और वो पवित्र आत्मा तुम्हें अकेला या निराशित होने कभी नहीं देगा या डिप्रेशन में जाने नहीं That देंगे। when the Holy Spirit comes upon you, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आता as I है, told you, the first fruit is the love. जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि उसका पहला पवित्र आत्मा का फल है प्रेम। He fills you with love. वो तुम्हें प्रेम से भर He देता है। fills you with God's heart. वो प्रभु का हृदय से तुम्हें भर He देता fills है। you with God's power. प्रभु के सामर्थ्य से तुम्हें भर He देता है। fills you with a heavenly joy. वो स्वर्गीय आनंद से तुम्हें भर देता He है। fills you with long suffering. और वो तुम्हें सहनशीलता से भर He देता है। fills you with thanksgiving. धन्यवाद का हृदय से तुम्हें भर You देता है। walk without discouragement in the discouraged world. ये निराशित दुनिया में तो बिना निराशा के चलोगे। Everywhere you see there is a discouragement. देखो हर जगह पे हम देखते हैं तो निराशा ही निराशा है। Everywhere there is a hungry for love. सब लोग जो है प्रेम के भूखे हैं आजकल। But when you encounter with the Holy Spirit, लेकिन जब पवित्र आत्मा के साथ तुम्हारा मुठभेड़ you will होता have है, no lack for love of God. प्रभु के प्रेम में तुम्हें कोई कमी You नहीं don't होगी। need to search for the love in the world. संसार में प्रेम ढूंढने की जरूरत नहीं Rather पड़ेगी। you fall in the love with God's voice. लेकिन तुम उसके बदले में प्रभु की आवाज या वाणी सुनने के प्रेम में गिर जाओगे। As I told you last week, I think before last week, पहले सप्ताह में, पिछले सप्ताह में तुमने बताया था मैंने, Lot lost his faith because of his wife. लूत ने अपने विश्वास को अपने पत्नी के कारण खो दिया था। Because she turned back and she became the pillar of salt. क्योंकि वो पीछे मुड़ी और नमक का खंभा बन गई। And Job went into a cave called Zorah. और अयूब एक ऐसे गुफा में गया जिसका नाम था जोरा। And he lived there, और वहीं पर वो छिपा रहा losing his faith. और अपने विश्वास को खो दिया। And that cave became prison. फिर वो गुफा उसके लिए जेल खाना जैसा बन And गया। that prison became grave. He died there. और वही जेल खाना उसको फिर बाद में कब्र बन गया और वहीं पर In मर this गया। end times, ये अंतिम the समय Holy में Spirit is going to bring many of you from the cave. पवित्र आत्मा बहुतों को उस गुफा से बाहर निकालेंगे। God wants to release you out of the cave. प्रभु तुम्हें उस गुफा से निकालना God, the चाहते Holy हैं। Spirit has not called you to live in the cave and to be a prison of the cave and to make that cave as a grave. पवित्र आत्मा नहीं चाहता है कि तुम्हें गुफा में बने और उस गुफा के अंदर उसका बंदीगृह में बने हुए रहे और तुम्हें उससे बाहर निकालना This चाहते morning हैं। you need to say, Holy Spirit, lead me. आज सुबह तुम्हें कहना, पवित्र आत्मा तू मुझे चला। Holy Spirit, lead me to the church. प्रभु तू मुझे पवित्र आत्मा मुझे कलीसिया तू ले Holy जा। Spirit, lead me to the house of God. पवित्र आत्मा तू ही मेरे प्रभु के भवन में मुझे ले Holy जा। Spirit, lead me to worship. पवित्र आत्मा मुझे आराधना करने में तू Holy चला। Spirit, lead me to fall in love with your word. पवित्र आत्मा तू मेरा अगुवा कर भी तेरे प्रेम में, तेरे वचन के Holy प्रेम Spirit, में गिर lead जाऊं। me to be a witness in this world. पवित्र आत्मा तू मुझे चला कि इस संसार में मैं गवाही बनूं। Hallelujah. हालेलुया। Today part 2 of the Holy Spirit. आज पवित्र आत्मा का दूसरा भाग Holy में Spirit, चलेंगे। lead me. Come on, somebody say, पवित्र- Holy Spirit, lead me. पवित्र आत्मा तू मुझे चला, कहे जोर से। बोलो ना जोर से है। Yes, Holy Spirit, lead me. हाँ पवित्र आत्मा तू मुझे चला।
If I would have been in your place, I would have shouted and said, Holy Spirit, lead me. अगर तुम्हारे जगह पे मैं होता तो मैं जोर से चीख कर कहता, पवित्र आत्मा तू मुझे चला। The end time church is going to be led by the Spirit of God, not the spirit of the flesh. अंतिम समय की जो Oh. कलीसिया है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाई जाएगी, शरीर में नहीं चलेगी। Hallelujah. हालेलुया। You are Holy Ghost person. तुम एक पवित्र आत्मा के व्यक्ति हो। You are not led by the spirit of the flesh. You are led by the Spirit of the living God. तुम शरीर की आत्मा से नहीं चलाए जा रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा, प्रभु की आत्मा तुम्हें चलाएगी। How many of you need a friends in your life तुम में से कितने लोग अपने जीवन में दोस्त चाहते who हैं? values your thoughts? ऐसा दोस्त जो तुम्हारे विचारों को मूल देता है। And those who values the thoughts, those friends are very special. और वो जो तुम्हारे दोस्त जो तुम्हारे विचारों को एक ऊंचा स्थान देता है, वो तुम्हारे लिए मूल्यवान होता And है। whenever you need those friends, they are there because most of the time you talk to that friend. और जब भी तुम्हें ऐसी दोस्त की जरूरत है, तुम वो दोस्त तुम्हारे पास वहां पे रहता है तुम्हारी जरूरत के समय में, क्योंकि वो हर समय तुम्हारे साथ में है। And that friend और वो दोस्त who is in the flesh, वो जो शारीरिक he शारीरिक दोस्त at है, one point of time he or she can become jealous about your thoughts, about your vision. ऐसा हो सकता है कि एक क्षण भी आ सकता है उसके विचारों में, और वो तुम्हारे प्रति जलन उत्पन्न हो सकता है उसके अंदर, Hallelujah. And maybe upset. और तुमसे नाराज भी हो And सकता है। sometimes that friend, और कभी कभी ये दोस्त, because he has unfulfilled desire or she has unfulfilled desire, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी कुछ इच्छाएं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, and they want to see fulfilled in you. लेकिन वो चाहते हैं कि Oh. वो उनकी इच्छा तुम्हारे अंदर से तुम्हारे द्वारा पूरी That हो means जाए। you are under control of the fleshly friend. यानी तुम्हारा जो नियंत्रण चलाने वाला है वो तुम्हारा दोस्त है, So- जो तुम पर नियंत्रण कर रहा है। Each of us has a special friend today. लेकिन हम सब का एक खास दोस्त है आज। His name is Holy Ghost. उसका नाम है पवित्र आत्मा। Hallelujah. हालेलुया। And this Holy Spirit, और ये पवित्र when he आत्मा becomes my friend, जब वो मेरा दोस्त बन जाता है, he knows from the end, from the beginning. देखो वो अंत को आदि से जानता है। He leads you in a proper directions. वो तुम्हें सही सही मार्ग में He चलाता gives है। you right suggestions. वो तुझे सच्चा सही सुझाव He देता fills you है। with wisdom. वो अपने बुद्धि से तुम्हें He भरता है, fills you with discerning of the Spirit. परखने की आत्मा से तुम्हें He भरता है, raises your faith to fulfill the vision. और वो तुम्हारे विश्वास को बढ़ाता है ताकि वो दर्शन पूरा हो Say with जाए। me, Holy Spirit, lead me, my तो friend. पवित्र आत्मा मेरा दोस्त, मेरा मित्र मुझे चला। कहो Put the scripture, Galatians 5, verse 25. गलतियों का 5:25। Now, why this Holy Spirit we have to make as a best friend? क्यों हमें ये पवित्र आत्मा को अपना मित्र मानना है या दोस्त बनाना है? If we live in the Spirit, अगर हम आत्मा में जीते हैं, let us also walk in the Spirit. आइए हम आत्मा में ही चलते हैं। Hallelujah. Why? क्यों? The Spirit has given us life. क्योंकि आत्मा में ने हमें जीवन दिया And है। I want to tell you, तो मैं तुम्हें बताना He चाहता has to control our lives. हूँ, उसे ही हमारे जीवन के नियंत्रण में चलाना है, Because He नियंत्रण has देना है। given us life. क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है। Hello, can somebody say amen? कोई तो आमेन मेरा कहे। माँ ने मेरे को जीवन दिया, मेरा बाप ने मेरे को जीवन दिया है। हम कहते What हैं कि about the orphans? माय मदर हैज गिवन मी लाइफ, माय फादर हैज गिवन मी लाइफ। तो अनाथों का क्या If बोल रहे हैं आप? my mother would have been there here, अगर यदि मेरी माँ जिंदा होती, if my father would have been there here, यदि मेरे पिता जिंदा होते तो मेरे who साथ gave होते। you the life? लेकिन जीवन किसने दिया The है तुम्हें? Spirit has given us life. वो आत्मा ने हमें जीवन दिया है, He must also control our lives. और उसके अनुसार ही हमें चलना है। Hallelujah. If you say I'm filled with the Holy Spirit, अगर तुम कहते कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, you need to be controlled by the Holy Spirit. तो आत्मा के अनुसार ही तुम्हें चलना है। Hallelujah. Apostle Paul प्रेरित is पौलुस talking to the Galatian church. वो गलीसियों की कलीसिया से कह रहा He है, heard some of the Christians were not walking in the Spirit. उसने सुना था कि कई मसीह लोग हैं जो आत्मा में नहीं चल रहे Then हैं। he made this sad announcement. फिर उसने एक बहुत ही दुखी अनाउंसमेंट की सूचना If you read बताई। in 1 Corinthians chapter 3 verse 3, अगर तुम पहले कुरिन्थियों का 3:3 पढ़ोगे, hallelujah. 1 Corinthians chapter 3 verse 3. पहले कुरिन्थियों का 3:3, For you are still carnal, for where there are envy, strife and division among you, you are not carnal and behaving like a mere men.
क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में दाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं Hallelujah. और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते हो? Now what is he saying? तो क्या कह रहा है? Apostle Paul is teaching, प्रेरित पौलुस सिखा रहा you है, still live as the people of this world live. देखो अभी भी संसार के लोग जैसे जी रहे वैसे ही तुम भी अपना जीवन जी रहे हो। Come on, somebody say amen. Turn to somebody and say, why do you live like that world lives? अरे ये शारीरिक या संसारिक लोगों के जैसा तुम क्यों जी रहे हो? पूछो, सवाल पूछो अपने पड़ोसी से। Come on. Come back again. Galatians 5:25. फिर से जाएंगे गलतियों का 5:25 The में। Spirit has given us life. परमेश्वर की आत्मा ने हमें Say with जीवन me. दिया है। The Holy Spirit, कहो पवित्र आत्मा, Holy Spirit has given me life, and I am controlled by the Holy Spirit. परमेश्वर की आत्मा ने मुझे जीवन दिया है और उस आत्मा के अनुसार मैं चलूंगा। Amen. Hallelujah. Now you tell me that Mr. Devil, how can he touch your life? अभी मुझे बताओ, तो वो मिस्टर शैतान तुम्हें कैसे छू सकता है? बोलो ना, छू सकता है? नहीं। I will kick him. I will slap on his life because I walk in the spirit, not in the मैं flesh उसे of this लात world. मारूंगा, मैं उसे चाटा दूंगा क्योंकि मैं शरीर में Now, नहीं I चल रहा, want to tell आत्मा you में the चलता हूँ। importance of the walking in the spirit. अभी मैं बताना चाहता हूँ आत्मा में चलने का No महत्व क्या matter है। how much a man received the gifts of the Holy Spirit, or भले the spiritual gifts of from God, एक व्यक्ति को भले कितने भी पवित्र आत्मा के वरदान रहे, nothing is unaccomplished unless he walk in the spirit. वो जब तक पूरा नहीं वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो आत्मा में चले। Correct? हाँ या Hello, ना? brother, I have all the spiritual gifts. भाई मेरे पास तो सारे पवित्र आत्मा के वरदान हैं। Unless you don't walk in the fullness of the Holy Spirit, जब तक तुम पवित्र आत्मा की भरपूरता से नहीं you चलते हैं, accomplish nothing. तो कुछ भी जो है पा नहीं सकता। God जीवन। has given the gifts of the Holy Spirit. God has given the spiritual gifts. प्रभु ने तुम्हें आत्मिक वरदान दिए You हैं, need to walk in the spirit. तो तुम्हें वो आत्मा के अनुसार चलना Why we है। need to walk in the spirit? क्यों हमें उस आत्मा के The अनुसार चलना है? Holy Spirit comes to show the truth. क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सत्य दिखाने आती है। Hallelujah. Do subscribe to our channel and never miss an update from us.